ओम शांति। आप भगवान से मिलना चाहते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि यदि भगवान मेरे सामने आ जाएंगे, यदि किसी दिन अचानक से भगवान आपके सामने आ जाए, तो आप उन्हें पहचान लेंगे क्या? आप भगवान के स्वरूप को पहचानते हैं? हो सकता है कि भगवान यहाँ बहुत पहले से आ चुके हों, क्योंकि भगवान तो यहाँ काफ़ी पहले से आ चुके हैं और बहुत बच्चों को वो ज्ञान दे भी रहे हैं। तो क्या आपने उन्हें पहचाना? आप उन्हें पहचान पाए? हम क्या सोच के बैठे थे कि यदि भगवान प्रकट होंगे तो सारी दुनिया को पता लग जाएगा, आसमान से फूल बरसने लगेंगे, तेज प्रकाश हो जाएगा, बिजली कड़कने लगेगी, या बहुत सारे आश्चर्यचकित चीज़ें होने लगेंगी जिनसे हमें पता लग जाए कि भगवान आ चुके हैं। यदि ईश्वर को यह सब करना होता तो वह तो कब का कर चुके होते। कभी आपने ईश्वर को ऐसे कार्य करते हुए देखा है जिसमें वे अपना रोब झाड़ रहे हों? वे तो सर्वशक्तिमान हैं, चाहे तो सबके सामने प्रकट हो जाए और कह दे कि यदि गलत कार्य किया तो उसकी सज़ा खानी पड़ेगी। कभी आपने ईश्वर को देखा है ऐसा कार्य करते हुए? जब कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर रहा हो और अचानक ईश्वर प्रकट हो जाए और कहे, यदि तुमने इसे मारा तो इसका सेम यही फल तुम्हें भी किसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। क्या तुम इस सज़ा को खाने के लिए तैयार हो? तो यदि ईश्वर ऐसा करते फिर तो शायद बहुत से लोग डर की वजह से पाप कर्म करना भी छोड़ देते। पर ईश्वर तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने हमें तो बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है कि आप अपने कर्मों के जिम्मेदार खुद ही हैं, पर उसका फल भुगतने के लिए भी आप उसी के जिम्मेदार हैं। अर्थात फिर ईश्वर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे कि स्टडी करने के लिए हर बच्चा स्वतंत्र होता है ना, कोई बच्चा बहुत पढ़ता है, कोई बहुत कम। तभी तो कुछ बच्चे टॉप करते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, है ना? तो ऐसे ही हम जो अपने कर्म करते हैं उसके फल के लिए भी हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। जबकि जब हमें दुख आते हैं हमारे जीवन में, अर्थात हमारे बुरे कर्मों का जब हमारे पास फल आता है, फिर हम कैसे ईश्वर को दोष दे देते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया था? पर हमें क्या याद है कि हमने ऐसा क्या किया था जिसका ये फल हमें मिल रहा है? किया तो हमने ही कुछ ऐसा था। फ़र्क यही है कि हम जन्म बदलते रहते हैं, फिर हमें ये याद नहीं होता, ना ही ज्ञान होता है कि हमने ऐसा क्या किया था जिसका ये फल आया है। लेकिन हम अपने कर्मों के फल से कभी भी बच नहीं सकते हैं। तो जो भी इंसान आज बुरे कर्म कर रहे हैं, वे लोग भले ही बहुत खुश होते रहें कि मैं तो बहुत बुरे कर्म करता हूँ और बहुत सुखी हूँ, पर वे इस बात से अनजान हैं कि उसका फल उन्हें खुद ही स्वयं भुगतना पड़ेगा, भले ही उन्हें दूसरा जन्म लेना पड़े या तीसरा जन्म लेना पड़े, पर फल तो उन्हें कभी ना कभी भोगना ही पड़ेगा। फिर आज हम इतने जो दुखी लोगों को देखते हैं, कितने सारे छोटे बच्चों पे हम अत्याचार होते हुए देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस बच्चे ने कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, तो उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? ये तो संभव ही नहीं है ना कि यदि हमने कोई बुरा कर्म ना किया हो और हमें ऐसे ही बुरा फल मिल जाए। आपको क्या लगता है कि ये प्रकृति क्या ऐसे ही चली आ रही है कि बस भगवान ने किसी को भी सिलेक्ट किया कि चलो तुम दुखी हो जाओ, तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख आएंगे, तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख आएंगे? क्या ऐसे ही दुनिया चलती है? नहीं, यह दुनिया तो कर्मों के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसलिए हमने जो कर्म कर दिया है उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि ईश्वर भी इन कर्मों के बीच में नहीं आते हैं, तभी तो इतने छोटे मासूम लोगों को भी इतने दुख भोगने पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे पिछले जन्म में ऐसा कोई कर्म करके आए हैं जिसका फल भोगना बाकी था। क्योंकि यदि यदि हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया है तो हमें कभी भी उसका फल भुगतना पड़ेगा ही नहीं। यदि आपने कोई बुरा काम नहीं किया है तो आपके जीवन में कभी कोई भी इतनी बुरी घटना घट ही नहीं सकती है, क्योंकि यह सब तो कर्मों पर आधारित है। तो आज हम जिन बहुत लोगों को जो बहुत सुखी देखते हैं, वे भी उनके उनके खुद के कर्मों का ही फल होता है।
उन्होंने अपने पिछले जन्म में या इस जन्म में इतने श्रेष्ठ कर्म किए होते हैं जिसका फल उन्हें मिलता है। तो क्या हम ईश्वर को पहचान लेंगे जब वे हमारे सामने आएंगे? तो क्योंकि ईश्वर तो इस धरती पर आ चुके हैं। जैसे कि ईश्वर बहुत ही साधारण और सिंपल होते हैं, वे ऐसा कुछ तो करते नहीं हैं कि सबके सामने प्रकट हो जाएं, जादू टोना दिखाने लगें या बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने लगें जिससे लोग आश्चर्यचकित हो जाएं। भगवान तो बहुत ही एक साधारण और सिंपल है। भगवान में कोई भी दिखावा करने की चीज़ नहीं होती है, और यदि वे ये सब करते तो आज सारी दुनिया ईश्वर को पहचान रही होती और उनके डर से अच्छे कर्म भी कर रही होती। लेकिन भगवान ने तो हमें ये फ्रीडम दी हुई है कि हम जो चाहे वो कर्म कर सकते हैं, पर उसका फल भुगतने के लिए हम भी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ईश्वर तो एक ज्योति बिंदु स्वरूप है और एक वे आत्मा है, और वे ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर के कब से कितने मनुष्यों को ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि वे इतने साधारण रूप से ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं और बहुत ही साधारण तरीके से ज्ञान देते हैं। तो कितने सारे मनुष्य हैं कि वो पहचान ही नहीं पाते कि ये ईश्वर है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो मुरली सुनाई जाती है वह ईश्वर का दिया हुआ ही ज्ञान है। तो हम में से कितने लोग हैं जो इस बात को पहचान सके कि वे ईश्वर है? हम क्या सोच के बैठे थे कि ईश्वर आएंगे तो बहुत गरजना होने लगेगी, बिजली चमकने लगेगी, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा, या उनका दिव्य अलौकिक रूप इतना दिव्य होगा कि हम उसे देख ही नहीं पाएंगे। ईश्वर ऐसा करते तो सारी पृथ्वी के लोग ही ये समझ जाते कि ये ईश्वर है और अब हमें सुधरना है। पर ईश्वर ने तो ये प्रकृति बहुत ही हमारे ऊपर ही छोड़ कर रखी हुई है ना। हमें इस प्रकृति में उन्होंने फ्री छोड़ के रखा है कि हम जो चाहे करें। तो ईश्वर इस अपने अधिकार का ये प्रयोग नहीं करते हैं कि वे अपना रौब दिखा करके लोगों को बोलें कि नहीं, मुझे मानना ही पड़ेगा, मेरी बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी, मैं जो कहता हूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा। कभी ईश्वर तो ऐसा करते नहीं हैं, और इसीलिए वे ऐसे प्रदर्शन भी नहीं करते। तो वे बहुत ही साधारण तरीके से आए हुए हैं, क्योंकि ईश्वर में किसी भी तरह का दिखावा नहीं होता। वे अभिमान रहित होते हैं, ना ही उनमें यह भावना होती है कि मुझे सब माने, सब मेरी ही बात माने। उन्होंने तो हमें फ्री छोड़ा है कि चाहो तो मुझे मानो, चाहे तो ना मानो, चाहे तो मेरी बात मानो, चाहे तो ना मानो, पर आप जो भी करेंगे उसके फल के लिए भी आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ऐसे ही ईश्वर बहुत ही साधारण रूप से ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश होकर के ज्ञान देते हैं, और उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई है, जिसने जो स्वयं उनके द्वारा दिए गए ज्ञान पर ही आधारित है। और वहाँ पे हर कोई भगवान के ज्ञान को ही फॉलो करते हैं। तो हम कब ये पहचानेंगे? तो हमें भी अपने दिव्य चक्षु को जागृत करना होगा ताकि हम उस ईश्वर को पहचान सके कि ईश्वर तो कब से आया हुआ है। इनफैक्ट अब तो यह संगम युग भी ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि ईश्वर काफ़ी पहले से यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, और अब वे स्वर्ग की स्थापना करने जा रहे हैं, अर्थात इस कलयुग का विनाश और इसके बाद स्वर्ग की स्थापना। इसीलिए तो हम इतना सा विनाश होते हुए देख रहे हैं। अब ये सब बढ़ेगा ही, ये सब कम नहीं होगा, क्योंकि यदि स्वर्ग की स्थापना होनी है तो उसके लिए कलयुग का विनाश तो होना ही होगा ना। वैसे भी इस दुनिया में जितना अत्याचार बढ़ चुका है और लोग जितने बुरे कर्म करने लगे हैं, क्या आप ऐसे ही इसी दुनिया को कंटिन्यू करना चाहते हैं? यदि जो गंदे लोग हैं वे अपने गंदे कार्यों को और अधिक बढ़ाते ही जाएं, तो क्या यहाँ रहने लायक बचेगा फिर कुछ भी? आप ऐसे लोगों के साथ रह सकेंगे? नहीं ना। हम भी यही चाहते हैं ना कि एक अच्छी दुनिया आ जाए जहाँ सिर्फ अच्छे लोग हों,
सभी अच्छे कर्म करें, कोई किसी को दुःख ना दे, कोई भी गलत कार्य ना करें। तो इसीलिए इस कलयुग का तो विनाश होना ही होगा, तभी एक सतयुगी सृष्टि की रचना भगवान करेंगे। फिर जिसमें सिर्फ़ वे ही आत्माएँ जन्म लेंगी जिन्होंने खुद को श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर जो इस समय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, वह हमें सिर्फ़ श्रेष्ठ बनने के लिए ही है। यदि हम ईश्वर के ज्ञान को फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर दिव्य परिवर्तन होता है। ईश्वर हमें एक अच्छा इंसान बना देते हैं जिसमें देवी देवताओं के गुण होते हैं। तो यदि हम ईश्वर की श्रीमत पर चलेंगे तो हम खुद को चेंज कर सकते हैं और फिर हम भी उस स्वर्णिम दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप भी उस नए स्वर्णिम युग में जो आ रहा है, जो सतयुग आ रहा है, आप भी उसमें जन्म लेना चाहते हैं, तो फिर ईश्वर को जल्दी से पहचान लीजिए और उनके ज्ञान को फॉलो करिए। और हमसे जो इतने सारे पाप कर्म इस जन्म में हो चुके हैं या जो बहुत से जन्मों में हमने किए हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, उनको भी नष्ट करने के लिए भगवान ने एक बहुत सहज उपाय बताया है कि उन्हें याद करें। यानी कि हम यदि ईश्वर को याद करेंगे तो जो हमारे पाप कर्म होते हैं वे विनाश हो जाते हैं। तो भगवान ने तो हमें एक गोल्डन चाबी दे दी है, सोचिए, जिससे हम अपनी पूरी तकदीर को ही चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम जितना ईश्वर को याद करते जाएंगे, हमारे उतने ही पाप कर्म ख़त्म होते जाएंगे। और जब पाप कर्म ख़त्म होते जा रहे हैं तो आपको खुद को बहुत हल्का महसूस होगा, आपके जीवन में सुख आने लगेंगे, आप शांत रहने लगेंगे, आपके जीवन में आनंद को महसूस करेंगे। क्योंकि ये सारे जितने भी दुख हैं वे सिर्फ हमारे द्वारा किए गए गलत कर्मों की वजह से ही होते हैं। तो जब हम ईश्वर को बैठकर याद करते हैं या चलते फिरते कार्य करते हुए भी हम ईश्वर को याद करते रहते हैं, तो समझिए कि हमारे द्वारा किए हुए विकर्म विनाश हो रहे हैं। और विकर्म विनाश होते जाएंगे तो हमारे जीवन में स्वयं ही सुख शांति बढ़ती जाएगी। तो हमें ईश्वर के द्वारा दिए हुए ज्ञान को प्रतिदिन सुनना चाहिए। उसे मुरली कहते हैं, अर्थात ब्रह्मा कुमारीज़ के जो सेंटर्स हैं वहाँ प्रतिदिन मुरली सुनाई जाती है, जिसमें ईश्वर हमें पूरे दिशा निर्देश देते हैं कि हमें कैसे व्यक्ति होना चाहिए और हमें अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन करने हैं। यहाँ तक कि इतने सारे कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम ये समझते ही नहीं हैं कि ये पाप कर्म होते हैं। तभी तो हम छोटे मोटे पाप तो रोज़ करते ही रहते हैं, लेकिन हम ये जानते ही नहीं हैं कि ये तो पाप कर्म होता है। यहाँ तक कि जो हम मोह रखते हैं, मान लीजिए हमारी वस्तुओं से हमारा मोह है, तो हम कहाँ समझते हैं कि यह भी एक बुरी चीज़ है। तो भगवान ने आके हमें सिखाया है कि ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे कि किसी से ईर्ष्या भी हम करते हैं तो हम तो यही सोचेंगे ना कि दूसरों का क्या बुरा किया मैंने, मैं तो सिर्फ ईर्ष्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने कोई बुरा कर्म तो किया नहीं। लेकिन वास्तव में ये भी एक बुरा कर्म है और जिसका फल हमें भोगना पड़ता है। हम क्या समझते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं, हाथों से कर रहे हैं, जो हमने कर दिया है प्रैक्टिकली, सिर्फ वही कर्म है। इनफैक्ट ईश्वर ने हमें ये ज्ञान दिया कि जो हम सोच रहे हैं वे भी हमारे कर्म होते हैं। अर्थात यदि हम बुरा सोच रहे हैं, मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोच लिया कि इसके साथ बुरा हो जाए, इसके जीवन में दुख आ जाए या उसकी दुर्गति हो जाए, तो ये सब हमारे पाप कर्म बन जाते हैं। तो हम में से बहुत से लोग तो ये जानते ही नहीं है कि जो हमने सोचा है वह भी हमारा कर्म बन गया है। तो इसीलिए ईश्वर हमें बहुत बारीकी से दिव्य ज्ञान देते हैं और जिससे हम सीखकर अपने जीवन में दिव्य परिवर्तन लाते हैं और जिससे हमारे अंदर भी देवी देवताओं जैसे गुण धारण होते हैं और फिर हम भी उस स्वर्णिम युग का हिस्सा बन सकते हैं, हम वहाँ जन्म ले सकते हैं जहाँ सिर्फ सुख ही सुख होगा, जहाँ पे कोई भी बुरी आत्मा नहीं होगी। क्योंकि ये जो भी अभी जितने भी लोगों को हम बुरा कर्म करते हुए देखते हैं, वे सभी अभी इस निकट भविष्य में जो ये विनाशकारी चल रहा है और जो आगे बढ़ता ही जाएगा, उसमें हर आत्मा को अपने कर्म का फल भुगतना ही है। तो जब हर आत्मा अपने कर्मों का फल पूरा भोग लेगी, उसके बाद जब वह पवित्र हो जाएगी तो वह परम धाम में जाकर ईश्वर के साथ शांति में बैठेगी।
जबकि जिन आत्माओं ने खुद को ईश्वर का ज्ञान लेकर के खुद को चेंज किया है, खुद में दिव्य परिवर्तन किया है, वे आत्माएं निकट भविष्य में आने वाले स्वर्ग में अर्थात सतयुग में जन्म लेंगी, जिन्हें हम देवी देवता के रूप में जानते हैं। तो यदि आप भी इस ज्ञान को और बहुत विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, तो आप प्रतिदिन मुरली सुनना शुरू करिए, या फिर ब्रह्मा कुमारी इसमें पहले 7 डेज़ का कोर्स करिए, जिसमें हमें प्रारंभिक ज्ञान दिया जाता है कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है, कैसे हम अनेक जन्म लेते हैं और कैसे ये 4 युगों का सृष्टि चक्र है जो कि बार बार रिपीट होता रहता है, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और अब कलयुग के बाद फिर से सतयुग आने जा रहा है। तो इस समय हम संगम युग पर हैं, जो कि सिर्फ 100 साल का होता है, यानी कि 100 ईयर्स। तो जिसमें से मात्र अब कुछ ही वर्ष शेष रह गए हैं, क्योंकि संगम से, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, कि दो चीज़ों को जोड़ने वाला युग होता है। तो संगम यानी कि कलयुग और सतयुग के बीच का जो छोटा सा युग है, उसे हम संगम युग कहते हैं, जिसमें ईश्वर आकर के हमें ज्ञान देते हैं, जिससे हम खुद को बदलते हैं। जो हमारे कलयुगी संस्कार होते हैं, हम उन्हें ख़त्म करते हैं, और फिर जो देवी देवताओं के जो गुण होते हैं, हम उनको धारण करते हैं, ताकि हम उस नए सतयुग में जाकर जन्म ले सकें। तो भगवान यह सब कार्य कैसे संपन्न करते हैं, इसको जानने के लिए यदि हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कोर्स कर सकते हैं, फिर हम भगवान का रोज़ ज्ञान सुने और हम उन्हें रोज़ याद करें, तो हमारे जीवन में बहुत अधिक दिव्य परिवर्तन होता है, जिसका अनुभव हम स्वयं कर सकते हैं। और यदि हम आज ही सिर्फ भगवान को थोड़ी देर भी याद करते हैं, तो आज भी आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि कैसे आज आपको शांति का अनुभव हो रहा है। थैंक यू।